अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मदस्त उस्मान ज़ाए शमअ जमाल मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़ ख़िसाल मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़। अल्लामा इकबाल ने फरमाया आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मैंने चंद बातें करनी है क्योंकि उलमाए कराम बैठे हैं, बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात मौजूद हैं, इनके सामने मेरी लब कुशाई ऐसे ही है जैसे तालिब इल्म की हैसियत है, लेकिन मैं औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मत को ये समझे कि हमने छोटी बच्चियां थी उनको रोक दिया। मौलवी तंग नज़र होते हैं, मौलवी हरगिज़ तंग नज़र नहीं होते, मौलवी गैरतमंद होते हैं और अपनी कौम को गैरतमंद बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ये कोई समझे कि इन्होंने तंग नज़री की है, छोटी बच्चियां थी, भाई छोटी बच्चियों का मसला नहीं है, मसला ये है कि हमने इसलिए रुकवाया है कि इकबाल कहता है सीरत फ़र्जंद हाज़ उम्महात और जोहरे सिद्क़ो सफ़ात अज़ उम्महात। इकबाल कहता है हमेशा याद रखना माओं की सीरतें बेटों में आती हैं, माओं की सीरतों से बेटे बड़े पैदा होते हैं। इकबाल कहता है तू क्या समझता है इमाम अली मकाम 72 लेके करबला में गए हैं तो ये इमाम अली मकाम का अपना मकाम है? वो कहता है ज़रूर है अपना मकाम, लेकिन इसलिए गए हैं कि वो सैयदा की गोद में पले हैं, वो सैयदा की गोद में तशरीफ़ लाए हैं। इसलिए सीरत फ़र्जंद हाज़ उम्महात, बेटों की सीरतें माओं की वजह से होती हैं, माओं की तरबियत की वजह से होती हैं, और हमारी इन बच्चियों ने कौम की माएँ बनना है और हमें इस कौम में इन बच्चियों से तवक्को है कि इनकी गोदों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम आएगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद का गुलाम आएगा, कोई महमूद गज़नवी का गुलाम आएगा, कोई जनाब इल्तमश का गुलाम आएगा, कोई औरंगज़ेब आलमगीर का गुलाम आएगा जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए निशात सानिया का काम करेगा। और याद रखना हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कायनात का वो वाहिद असासा है जो इंसान को हर दौलत से, हर इशरत से, हर जाहो जलाल से बेनियाज कर देता है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो वाहिद असासा है। अगर इकबाल कहता है बमुस्तफ़ा बिरसां ख़ेशरा के दी हमाउस, इकबाल कहता है अगर आप हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक पहुँच गए हो तो बमुस्तफ़ा बिरसां ख़ेशरा के दी हमाउस, कहता है फिर तूने दीन समझ लिया है। गरबाऊ न रसीदी तमाबू लाबिस, कहता है अगर तूने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं बसाया तो तेरे और अबू लाहब में कोई फ़र्क नहीं है, तू कौन से दीन की बात करता है। मुख्तसर बात यह कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को छोड़कर नमाज़ें पढ़ना और ज़ात को छोड़कर रोज़े रखना और ज़ात को छोड़कर हज करना और ज़ात को छोड़कर नेकियां करना, सिर्फ दो बातें। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ओहद वाले दिन इस दीन मतीन के लिए, जिस दीन के लिए मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दंदान मुबारक को भी नुकसान हुआ, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर तलवार और तीरों से ज़ख्म भी आए, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हज़रत तलहा ने 70 ज़ख्म अपने जिस्म पर खाए। वो बड़ा मुश्किल दिन हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार, तीर और नेज़ों से हमला किया जा रहा था, ऐन उस वक्त मस्जिद नबी में मुनाफिक नमाज पढ़ रहे थे, ज़ोर की नमाज पढ़ रहे थे। ऐन उस वक्त जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर काफरों ने हमला किया, लेकिन ऐन उस वक्त जिस वक्त हमला किया, हज़रत शम्मास बिन उस्मान हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमकर तमाम तलवार, तीर, नेज़े, भाले अपने जिस्म पर ले रहे थे। हज़रत शम्मास बिन उस्मान शहीद हो गए। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा कराम का जनाजा ऐसे सामने रखा। जब हज़रत शम्मास बिन उस्मान की बारी आई तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा शम्मास बिन उस्मान का जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये तो मोमिन है, मुसलमान है, इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शम्मास बिन उस्मान ने अपनी नबी की इज़्ज़त पर पहरा देकर जन्नत में वो मकाम हासिल किया है कि नमाज जनाजा तो दराजात की बुलंदी के लिए पढ़ा जाता है। जन्नत में उस मकाम पर शम्मास बिन उस्मान पहुँच गया है कि जन्नत में अब उससे आगे मकाम ही कोई नहीं। ये हुजूर की ज़ात पर पहरा देने का है। और मुनाफिक ऐन उस वक्त में नमाज पढ़ रहे थे हुजूर को छोड़कर। फिर अब्दुल्ला बिन उबई के लिए हुजूर ने अपना कुर्ता भी दिया, नमाज जनाजा भी पढ़ाई। और मेरे अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, अगर आप इसके लिए 70 बार भी बख्शिश मांगे ना, हम इसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हज़ारों रंगा विच रंगे थे मोहम्मद। क्योंकि इसने आपको छोड़कर नमाज पढ़ी है, इसने आपको छोड़कर रोजे रखे हैं, इसने आपको छोड़कर मिंबर पर खड़े होकर कहा है कि जनाब हम इस्लाम के दाई हैं। नहीं, सारा का सारा बमुस्तफ़ा बिरसा खेशरा के दी हम आउस। जिन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माना, रब ने कहा कि इनके नमाज जनाजा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इनको वो मकाम मिल गया। लेकिन जो हुजूर को छोड़कर नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह ने कहा इनकी बख्शिश ही नहीं है। बस जो हुजूर की ज़ात तक पहुँचा वही इस्लाम है। और इस्लाम की माओं ने, ये याद रखना, आज यूरोप, आज जनाब मगरिब ये कहता है वो आँख के सुरमाए मैं से, सुरमाए अफरंग से है रोशन। इकबाल कहता है वो आँख के सुरमाए अफरंग से है रोशन, पुरकार व सुखनसाज है लेकिन नमनाक नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है ज़ौक़ तजल्ली भी पिन्हा इस खाक में, ए गाफिल तू निरा साहिबे अदराक नहीं है। और इकबाल कहता है मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता लौलाक। इकबाल कह रहे हैं मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता लौलाक, वो मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। और ये आज आके मगरिब कहता है कि हमने औरतों को आज़ादी देनी है, औरतों को आज़ादी इस्लाम देकर गया है। औरतों को आज़ादी क्या दी? हज़रत जनाब सैयदना फारूक आज़म, तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, और उमर ऐसे आंख भर के सूरज को देखे तो वो बेनूर हो जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का मज़हर हज़रत फारूक आज़म ने तमाम अहले मदीना को जमा किया, जमा करके कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जनाब तमाम आप लोग इसराफ़ कर रहे हैं हक महर देने में, शादियों के मौके पर हक महर बड़े बड़े रख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हक महर की जो तादाद है, जो पैसा है, जो भी मुअय्यन, उसको मुअय्यन कर दिया जाए, ना उससे ऊपर कोई दे ना उससे नीचे कोई दे। तो एक खातून मुसलमानों की माँ एक खड़ी हो गई, उन्होंने कहा उमर कौन होता है हमारा हक महर मुअय्यन करने वाला? अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं, उमर कौन होता है हमारा हक महर मुअय्यन करने वाला? तो हज़रत फारूक आज़म जो इतनी बड़ी शानों के मालिक हैं, ये नहीं कहा कि खातून तू हमारे सामने कैसे बोल दिया है, कहा अख्ता उमर इसाबत इमरातुन। और उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की। ये कहते हुए हज़रत फारूक आज़म बैठ गए। इस्लाम तो औरत को इतनी पावर देता है, इस्लाम तो औरत की इतनी ख्याल करता है कि हज़रत उम्मे खल्लाद मैदान ओहद में अपने बेटे की लाश पर आई, जब देखा कि बेटा शहीद हो गया तो अपने बेटे की लाश पर आई और पूरा पर्दा करके, ऐसे पूरा पर्दा करके, पूरा अपना आप ढांप के जब अपने बेटे की लाश पर आई तो लोगों ने कहा कि माई साहबा बेटा फोत हो गया है, फिर इतना पर्दा करके आई हैं। तो उन्होंने जो लफ्ज़ कहे ना वो मुसलमानों की माओं के लिए क़यामत तक मीनार नूर है। कहा मेरे हबीब के ग़ुलामों, मैंने बेटा खोया है, शर्म हया नहीं खोया, मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया नहीं खोया। इसलिए हम कहते हैं कि ये उम्मत मार खा रही है, उसकी वजह यह है कि ये याद रखना, मर्द बेगैरत एक फ़र्द बेगैरत, माँ बेगैरत एक जहां बेगैरत।
ये याद रखना, हमारी माओ की गोदों में ही सलाहुद्दीन अयूबी के ग़ुलामों ने आना है। इन माओ की गोदों में कोई राशिद मिन्हास आया है जी, इन माओ की गोदों में कोई मुमताज़ कादरी आया है, कोई इल्मुद्दीन आया है, इन माओ की गोदों से ही। और याद रखना, जब तक माएँ ये अफ़गानिस्तान में आपके सामने है, सारा कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। उनकी माओ की गोदों की परवरिश ने इस्लाम को दोबारा वहाँ निशात सानिया दी है। उनकी माओ ने दोबारा उनको रिजाल दिए हैं। 53 ममालिक बनते हैं, 53 ममालिक, ताकत का महवर। और जब कहते थे कि हम आपको पत्थर के दौर में भेज देंगे, ये याद रखना, माँ परवरिश करके बेटे को मैदान में भेजती रही है। तो फिर इकबाल कहता है, अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा। इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इब्लीस ने सारी मशीनें वहाँ लाए। वहाँ तो ऐसे जदीद आलात भी लाए जो दीवार से पार भी दिखा सकते थे, बड़े बड़े जदीद आले। लेकिन याद रखना, जब अल्लाह की मदद आती है ना, तो अल्लाह कहता है मैं 1000 फरिश्तों के साथ, फिर 2000 फरिश्तों के साथ, फिर 4000 फरिश्तों के साथ, फिर फरमाता है अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फ़र्क यह है कि इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताउस और बाब आखिर। हाँ, ये याद रखना, मुसलमानों को जब भी निशात सानिया मिलेगी, और आज भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी बड़ी बड़ी मार्के बर्पा किए हैं, उसके पीछे हमारी माओं की कुर्बानियाँ हैं। मैं अब इस दफ़ा भी जब अपने बाबा जी के उर्स की आखिरी स्टेज पर खड़ा था, तो हाफिज़ शकील साहब की वालदा, उनके 8 बेटे थे, 8 बेटे 7 बेटे उन्होंने उर्स वाले दिन भेजे, और साथ में पैगाम लिख कर भेजा कि ये मेरे 7 बेटे हैं, अकेला अकेला चाहिए तब भी हुजूर के दीन के लिए हाजिर हैं, अगर इकट्ठे चाहिए तो तब भी हुजूर के दीन के लिए हाजिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और माओ की शान इसलिए कि हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन ने अपनी आखिरी वसीयत की थी। आखिरी वसीयत ये की थी, भाई जो भी मुझे मिलने आएगा वो रोएगा नहीं। सारे रिश्तेदार मिलने आए, गाज़ी साहब की भाभियाँ, भाई, रिश्तेदार, मामू, खाला, फूफियाँ सारी मिलने आई ना, मिल के चली गई। जब गाज़ी साहब की वालदा की बारी आई ना, तो गाज़ी साहब की वालदा रो पड़ी। माएँ तो फिर माएँ होती हैं। गाज़ी साहब गाज़ी इल्मुद्दीन की आखिरी मुलाकात में मियाँ वाली जेल में आपकी वालदा रो पड़ी, तो गाज़ी साहब ने बड़े मुस्कुरा कर अपनी वालदा को कहा कि माँ तू झल्ली है, तू क्यों रोंदी है? बड़े बड़े लोगों के पुत्र बुखार चढ़े होने मर गए होने, कोई डूब के मर गए होने, कोई अग में जल के मर गए होने, कोई एक्सीडेंट ना मर गए होने, कोई छत तो गिर के मर गए होने, पता नहीं केड़ी केड़ी हादसाती मौत से मर गए होने। लेकिन गाज़ी तेरा पुत्र गाज़ी इल्मुद्दीन हुजूर दे नां ते जान दे रहा, क़यामत तक जदों मेरा नां आएगा ना, तो लोग उस मां नूं ही सलाम करेंगे जिसने इल्मुद्दीन पैदा किया सी। अज असी पूरी में है तकरीबन सदी होने वाली, 1929 तो 1923 शुरू हो गया ना, तकरीबन 6 साल कम, 94 साल बाद भी उस मां नूं सलाम कर रहे हैं जिसने इल्मुद्दीन पैदा किया। और ये याद रखना, लोग कहते ना जनाब एंज एंज, इकबाल कहता मेरा जड़ा इश्क रसूल है वो मैनू अपनी माँ की गोद विचों मिलिया। हाँ, और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मसनद उत्ते जलवा करन, एक औरत पर्दे विचों सवाल करना, जिस तरह पर्दे लगे पिछों एक औरत ने सवाल किया, उन्हें कहा इमाम साहब एक मसला पूछना इमाम अहमद बिन हंबल को। और इमाम अहमद बिन हंबल ओ इमामन ए उलमा बैठे, इमाम साहब नू जिस वक्त कोड़े लग रहे सन ना जनाब, ऊँट ते बन के नंगी पीठ उत्ते कोड़े लग रहे सन, तो जोर का वक्त होया, इमाम साहब ने उस जल्लाद नू कहा भी मैंने थले उतारो, मैं नमाज पढ़नी। तो जो आप थले उतरे ना, उस वक्त दे बड़े बड़े और जनाब मुसले आ गए, बड़े बड़े जनाब उस वक्त दे सरकारी टाउट आ गए, मौलवी आ गया। उन्हें कहा इमाम साहब तो नहीं पता कि खून जिसम तो बह जाए तो वजू बाकी नहीं रहा, तो तुहाडा तो खून बह रहा, तुहाडी नमाज किस तरह आएगी? आपने जड़ा तारीखी जुमला फरमाया, फरमाया जनाब उमर ने लगे हुए खंजर ना नमाज अदा की थी, उन्होंने हो गई। फरमाया कूफे दी मस्जिद जनाब मौला कायनात दा खून बह रहा सी, उन्होंने हो गई। अहमद बिन हंबल भी उन्होंने रस्ते उत्ते चल रहा है, अहमद बिन हंबल दी भी हो जाएगी। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मसनद ते जलवा करन, औरत ने पर्दे तो पिछो आवाज़ दी थी, क्या इमाम साहब तुहाडे को मसला पूछना? इमाम साहब ने फरमाया पूछो। औरत फरमान लगी हैं भाई मैं पुराने ज़माने औरतां चरखा कद्दियाँ सन, सूत कद्दियाँ सन चरखे उत्ते। उन्हें कहा जी मैं चरखा कद्दियाँ अपनी छत उत्ते बह के शाम दे वक्त, तो मैं अपना दिया जलांदियाँ अपने पैसों का, वो दिया जला के सूत कत रही होंदियाँ। इतनी देर विच बादशाह की सवारी थले गली चो गुजरती मेरे मेन रोड के उत्तों, उन्होंने अगे घोड़े उत्ते उन्होंने जनाब खुदाम सिपाहियों ने मशलां बुलंद की होंदियां। वो मशलां की रोशनी जदों बुलंद होंदी तो मेरे दिए की रोशनी उत्ते हावी आ जाती। इस दौरान जड़ा मैं सूत कद्दियाँ मेरे उत्ते हलाल है या हराम है? अहमद बिन
हम्बल इमाम अहमद बिन हम्बल फरमांदे मैं अपनी मसनद उत्ते हिल गया कि मसला पूछने वाली कौन है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने औरत को किया कि माई साहबा तुसी अपना तारुफ तो कराओ, तुसी कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं बिशर हाफी दी बहन हाँ। तो इमाम साहब ने फरमाया लोगों वास्ते जायज़ हो सकता, दीन तुहाडे घरों आ रहा तुहाडे वास्ते जायज़ नहीं हो सकता। ये मुसलमानों की मावां की तारीख है, ये मुसलमानों दी जनाब बेटियां की तारीख है, और ये मुसलमानों दी जनाब बच्चों की तारीख है। असी यही तुहाडे को तवक्को करते हैं अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा की मावां कोलों कि जनाब तुसी सानू कोई अपनी गोद विच पाल के मुहम्मद बिन कासिम दा गुलाम दोगे। और ये याद रखना बाबा जी के बारे लोग गल्लां करते हैं, ये सारियां गल्लां ठीक हैं, लेकिन मां नूं देख के पता लगता सी भी इहदा पुत्र खादिम हुसैन ही होना चाहिए। हाँ, इनका पुत्र खादिम हुसैन ही होना चाहिए, जिन्होंने बैत करदे वक्त अपने पीरां की बैत करदे वक्त मखट शरीफ बैत सन, दुनिया तो जान लगियां आखिरी दिन च गुफ्तगू कर दिया सन। उन्हें क्या इंज करके ना अपना पल्लू छंड के इंज करके कर दिया सन, अपनी दुपट्टे का पल्लू छंड के। उन्हें क्या मेरे पीरां ने मेरे को बैत लैंदे वक्त एक गल की सी कि माई मैं तेनों बैत तो कर रहा, क्यामत वाले दिन हुजूर के सामने मैनू शर्मिंदा ना करना। तो माई साहबा दुनिया तो जान लगे कुछ दिन पहले कहदियां सन अपना पल्लू छड़ के। उन्हें क्या मैं जा तो दुनिया तो रही हाँ, लेकिन मेरा पीर हुजूर के सामने क्यामत वाले दिन शर्मिंदा नहीं होएगा। ये अमाल लेके जा रही है। हाँ, इस वास्ते उन्होंने मावां के पुत्र ही फिर खादिम हुसैन रिजवी। अगर तुसी चाहते हो तुहाडी औलाद नेक होवे तो तुहाडियां सीरतां तुहाडे पुत्रां विच आनियां और तुहाडियां सीरतां। इकबाल कहंदा दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। फिर असी क्यों जनाब तसव्वुर करते हैं कि साडियां औलादां फरमा बरदार नहीं हैं। जे फरमा बरदारी करनी तो अज तुसी अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो, फिर देखो औलाद किस तरह फरमा बरदार होंदी। इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। और इकबाल कहता क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, उनका तो सरे दामन भी अभी चाक नहीं है, बिजली हूँ नजर है कोह बयाबां पे मेरी। हाँ, अपने बच्चों को सारी जिंदगी ये नहीं सिखाना भाई पैसे बहुते कमा के लियाओ, ऐ करके लियाओ। और यार दुनिया तो राजी कोई भी नहीं गया, इतने हामान ते कारून भी राजी नहीं गया, इतने नमरूद ते शद्दाद भी राजी नहीं गया। सारी दुनिया के खजाने लुट के दुनिया तो राजी नहीं गया। अपने पुत्रों को यह जरूर तरबियत करना कि पुत्र जिथे भी हक का वेला आवे उत्थे इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करना, हक ते डट जाना, भावें जो कुछ मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी देना पवे, इमाम हुसैन की साफ खड़े होना, यजीद की साफ कदे खड़े ना होना। अपने पुत्रों की यह तरबियत करनी। और इकबाल कहता है बिजली हूँ नजर है कोहो बयाबां पे मेरी, मेरे शाया खसो खाशाक नहीं है। इकबाल कहता मैं ये जड़ा दुनिया का मामलात ना और दुनिया के जनाब सज धज और चमक, ये बड़ी चमक है, लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी को फरमाया सी ए अबू ज़र ए दुनिया बड़ी चमकदार है, जद्द समीनत फी बहर अमीकुन। फरमाया अबू ज़र अपनी कश्ती नूं बड़ी ध्यान नाल इस दुनिया के समंदर चलावी, ये दुनिया का समंदर हर एक नूं अपने अंदर गरक कर लेंदा। ए बस अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू दुनियावी मामलात और शैतान के सारे मामलात तो महफूज फरमावे, और उन्हां उम्मुल मोमिनीन दे और हज़रत सैयदा दे उसवा हसना ते चलण दी तौफीक अता फरमाए साडियां उम्मत मुस्लिमा दी मावां नूं, कि ताकि फिर इस्लाम दी निशात सानिया हो सके, फिर इस्लाम दी कोई गल आ सके। इकबाल कहता कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश ज़माना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।